हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके प्रत्येक दिन वीडियो देखिए। देखिए ध्यान से, पहले आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण के बारे में मुख्य बातें को समझेंगे और मुख्य जानकारी इससे लेंगे, जितनी भी जानकारी हमको इसमें लेना है। तो पहली बात आपके विचार रहा है कि बिंब, बिंब माने वस्तु, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण जो है, बिंब की दूरी क्या होगी? सदैव ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक क्यों होगी? क्योंकि बिंब जो होता है दर्पण के सामने होता है, यानी कि बाईं ओर होता है, जिसके कारण से बिंब की जो दूरी होगी, वस्तु की जो दूरी होगी, वो ऋणात्मक मानी जाएगी। क्यों? देखिए ग्राफ में हम लोग पढ़े थे कि अगर बाईं ओर की दूरी लेना है तो ऋणात्मक, दाईं ओर की धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। क्लियर से फिर अगला देखिए क्या आता है कि फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या सी यानी कि केंद्र, दोनों क्या होता है? यानी कि दर्पण के बाईं ओर होता है, इसलिए ऋणात्मक होगा। क्लियर। अगला बात आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में सामने बनता है और उल्टा बनता है, सामने की ओर बनता है। तो सामने की ओर जितना भी दूरी हम मापेंगे वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर। फिर अगला बात आता है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि आभासी, ये जो आपका आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ये दर्पण के पीछे की ओर बनता है, यानी कि दाहिना ओर बनता है। ठीक है, दाएं ओर, दाएं की ओर बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे की ओर बनता है, इसलिए क्या होगी? ये दूरी धनात्मक होगी। क्लियर। फिर अगला बात आता है कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बिंब जो होता है सीधा खड़ा होता है, तो ऊपर की ओर मापने वाली सारी दूरियां क्या होगी? धनात्मक हो जाएगी। क्लियर। ऊपर की जितना भी दूरी मापते हैं वो क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर ठीक, अगला है आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक एवं वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण की पीछे बनता है, पीछे बनता है और सीधा बनता है। तो सीधा तो ऊपर की दूरी में पाया, तो ऊपर में पाने से ही धनात्मक हुआ आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है, तो नीचे की ओर बनता है, इसलिए वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला बात है कि धनात्मक आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संभव हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें सारे पॉइंट आपको विशेष तरीका से, अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आपके पास, फिर आप लोगों के बीच नए वीडियो में। जब तक जय हिंद।